नमस्कार दोस्तों। हम आ चुके हैं ज्ञानपुर चैनल के ऊपर और आपके लिए ले आए हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 2.4 के सवाल, जिसमें है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे और वही हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दो अंकों में 3 का अंतर है। तो दो अंकों वाली एक संख्या, तो हमेशा अब आपको बता देते हैं दो अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। कि भई ये 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में, तो ये 1 अंक हो गया, एक ये अंक हो गया। इसको कहेंगे हम इकाई का अंक, इसको कहेंगे दहाई का अंक। अब जो अंक इकाई का है उस वो तो है ही, लेकिन जो अंक दहाई का है उसके साथ क्या रिलेशन है? तो दहाई का जो भी अंक होता है वो 10 के मल्टीपल में होता है। यानी अगर यहाँ 15 है तो 10 गुणा 1 यह हो जाएगा 10 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 15। अगर हम यहाँ 28 करें तो ये 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 8 ऐसे ही होगा 28। अगर हम 38 या 39 करें तो 10 गुणा 3 प्लस के 9 यही होगा 39। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो पहले हम इनको तो हटा लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, भाई इसकी अपने को जरूरत है नहीं। हम अभी आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि माना दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक है आपका, इकाई का अंक हमने x मान लिया, इकाई का अंक हमने x मान लिया। तो अभी जो दहाई का अंक होगा प्रश्न के अनुसार, यहाँ आप लिख लीजिए प्रश्नानुसार, क्योंकि भाई हमें जो बता रहा है प्रश्न बता रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो दहाई का अंक होगा वो होना चाहिए x प्लस 3, तभी तो दोनों में अंतर आएगा। तो ये हो गया। अभी इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो पहले हम संख्या बना लेते हैं। तो जो दो अंकों वाली संख्या है जो ये है, तो उसमें क्या है 10 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे होगा, प्लस एक्स यही होगी एक संख्या होगी। भाई हम अभी आपको बता रहे थे ये 38 है, तो उसमें ये संख्या किस प्रकार से होगी 10 गुणा 3 प्लस के 8। अभी जो 3 है ये क्या है यहाँ पे x प्लस 3। अब आप समझ गए, तो ये हो गई एक संख्या। अब ये कह रहे हैं इस संख्या के अंकों को बदल दो। अब भाई ये इसके, अब ये यहाँ देखो आप इसके अंकों को बदल दें, हमने बदल दिया। इसी प्रकार इसके अंक बदलने हैं, तो यहाँ पे जब हम अंक बदलेंगे तो 10 जो ये वाला इकाई का अंक है यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। अब ये क्या कर रहा है अंकों को बदल कर जोड़ने पर, तो हमने ये जोड़ भी दी, ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। तो जोड़ने पर जो अंक हमें क्या प्राप्त हो रहा है 143। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 30 प्लस x, ये हो गया यहाँ तक। अभी आगे प्लस, ये हो गया 10x प्लस x प्लस 3 बराबर 143। अभी जो चर हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 10 20 21 और 22x प्लस 30 और 3 33 बराबर हो गए 143। अब हम यहाँ करेंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर हमें ये लिखना है साइड में, जिससे अगले को पता चले यहाँ इसने क्या कार्रवाई की है। क्योंकि हम जो भी सवाल कर रहे हैं वो परीक्षा के अनुरूप कर रहे हैं, कि हम मैं एग्जामिनर को दिखाना है कि हमने क्या किया है, आगे स्टेप क्या लिया है। तो यहाँ पे पक्षांतरण कर दीजिए, 22x बराबर 143। आपको पता है पक्षांतरण करते हैं जब चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 22x बराबर आपका आ गया 110 और x बराबर आ गया 110 बटे 22। तो x का मान क्या आ गया आपका 5। अभी आप यहाँ आ जाइए, x का मान हमारा क्या आया था 5 और दहाई का अंक हमारे पास क्या था 5 प्लस 3, तो ये हो गया था अंक 85। अब वो कैसे होगा 8
गुणा के 10 प्लस के 5, तो ये 85 आपकी संख्या आ गई। तो कैसा लगा ये दोस्तों सवाल? इसी बेस पे अब हम दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर चलेंगे सवाल के ऊपर। अर्जुन और श्रिया, ये है अर्जुन और ये है श्रिया। इनकी आयु, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु से दोगुनी है। तो जो अर्जुन की आयु है, इस भाई साहब की आयु है, वो श्रिया की आयु से क्या है? डबल है। अगर श्रिया की आयु x है तो इसकी 2x है, इसकी 5 है तो इसकी 10 है। आगे समझ में? चलो, तो अब हम करते हैं सवाल को। पहले हम मान लेते हैं, क्या मानना ठीक रहेगा? श्रिया की आयु बिल्कुल माना, श्रिया की आयु x है, हमने मान ली x है भाई। तो भाई अर्जुन की आयु क्या हो गई? अर्जुन की आयु 2x हो गई। ठीक है भाई, 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले श्रिया की आयु। तो भैया बताओ 5 साल पहले श्रिया की आयु क्या होगी? हाँ बताइए। 5 साल पहले, तो x में से 5 घट जाएगा, सीधी सी बात है। जो अभी वर्तमान आयु है ये, एक्चुअल में ये क्या है? वर्तमान आयु। हम अभी की आयु लेके चल रहे हैं, वर्तमान आयु। आपको हमेशा वर्तमान आयु माननी। तो 5 साल पहले श्रिया की आयु क्या होगी? x-5। और अर्जुन की आयु भाई, 5 साल पहले अर्जुन की आयु, तो अर्जुन की आयु भी तो कम होगी ना भाई। तो ये हो जाएगी आपकी, अभी है वर्तमान में 2x, तो ये हो जाएगी -5। तो 5 साल पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुनी थी। अब आओ प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 5 साल पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की, तो अर्जुन की आयु हो गई 2x-5 और श्रिया की आयु हो गई x-5। तो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले उसकी आयु, अर्जुन की आयु, यानी अर्जुन की आयु श्रिया की आयु से, तो जो अर्जुन की आयु है ये श्रिया की आयु से कितनी है? 3 गुणी। तो ये यानी कि 3 गुणी ज्यादा है। हमें क्या, हमेशा उसको समीकरण को बराबर करना होता है। जब ये 3 गुना ज्यादा है तो सीधी सी बात है, हम श्रिया को गुणा कर देंगे 3 से। तो ऐसे कर दिया हमने, अब बराबर हो गया बिल्कुल। तो अब करेंगे हम इसको थोड़ा सा हल। तो हल कर लिया, 2x-5, तो ये इसको करो गुणा 3x-15। अभी करो पक्षांतरण, पक्षांतरण कर दिया, तो इधर सर एक साइड में हो गए, -3x बराबर -15 प्लस के 5। तो ये हो गया आपका -x बराबर -10। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 10 आ गया। हमने x किसकी आयु मानी थी? श्रिया की। तो श्रिया की अभी उम्र क्या है? 10 साल। तो भैया अर्जुन की उम्र क्या होगी? आप कहेंगे 2 गुणा 10, ये हो जाएगी 20 साल। तो दोनों की आयु याद कर दी है हमने, श्रिया की है 10 और अर्जुन की है 20। अभी हम चलेंगे प्रश्नावली के सवालों के ऊपर। ये तो थे 2 उदाहरण। आपकी समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम अब चल चुके हैं कुछ प्रश्नावली फर्स्ट पे। तो अमीना एक संख्या सोचती है, ये अमीना जी, ये कौन है? अमीना जी, ये अमीना जी हैं। या क्या सोच रही है? एक संख्या सोची इन्होंने, इन्होंने थॉट किया, उन्होंने कोई संख्या सोच ली यहाँ पे दिमाग, फिर उस संख्या में से इन्होंने 5/2 घटाया। तो अभी मान लेते हैं हम, माना जो संख्या सोची गई, वो सोची गई संख्या क्या है? x है। हम हमेशा मान के ही चलेंगे, ये भी हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो क्या किया उन्होंने? संख्या सोच ली x, ठीक है भाई। अब इसमें से 5/2 घटा दिया, तो ये 5/2 घटा दिया, तो परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो ये परिणाम आया, इसको किससे गुणा कर दिया ना? 8 से, ठीक है। और अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से 3 गुणा है। अब जो परिणाम ये मिला है ये क्या है? सोची गई संख्या से 3 गुणा है। ये 3 गुणा है, नहीं कि ये। तो अब हम इसको जब बराबर करेंगे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 2, 2x-5 गुणा के 8, ऐसे होगा। 2 से ये कट गया, 4 बराबर 3x। आप करिए। अब
2x माइनस 5 इंटू 4 बराबर 3x। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8x माइनस के 20 बराबर 3x। अब आपको पता ही है कार्रवाई क्या करनी है, पक्षांतरण करने पर। अब हम करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण कीजिए तो 8x माइनस के 3x बराबर के 20। यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 20। अब यहाँ पे हम कर देते हैं x बराबर 20/5। तो जो संख्या मानी थी वो मानी थी 4। तो मानी गई संख्या क्या थी भैया, इन्होंने 4 माना। ठीक है, तो संख्या आ गई आपकी निकल के 4। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सवालों की सीरीज, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है तो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।